क्या अब की बार लोकसभा में 400 पार हो सकता है? क्या जम्मू कश्मीर में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्रा तेलंगाना में भाजपा की सरकार बन सकती है? आप सोचते होंगे नहीं अभी तो नहीं, बाद में बन जाएगी, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अब की बार 400 पार भी हो सकता है और अगले विधानसभा में तमिलनाडु, केरल, आंध्रा तेलंगाना और कश्मीर में भाजपा की सरकार भी बन सकती है। केवल और केवल कानून बदलना पड़ेगा। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया जाए। भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बना दिया जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अब्दुल्ला परिवार भारत छोड़ के भाग जाएगा और अब्दुल्ला परिवार जैसे भारत छोड़ के भागेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी। केवल भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बना दिया जाए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया जाए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए। महबूबा परिवार भारत छोड़ के भाग जाएगा और महबूबा परिवार भारत छोड़ के भाग जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है उनकी जो पीडीपी है वो भी खत्म हो जाएगी। और जब महबूबा परिवार चला गया, अब्दुल्ला परिवार चला गया तो कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की सरकार बनेगी। जैसे ही नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बना और भ्रष्टाचारियों को फांसी देने, आजीवन कारावास देना, उनको नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बनेगा, स्टालिन परिवार भारत छोड़ के भाग जाएगा। और स्टालिन परिवार भारत छोड़ के भाग गया तो याद रखिए तमिलनाडु में डीएमके खत्म हो जाएगी, एआईडीएमके खत्म हो जाएगी, तो सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी की बनेगी। भ्रष्टाचार खत्म, बंगाल में भाजपा की सरकार। क्यों? क्योंकि दीदी परिवार के साथ उड़ जाएंगी यहां से। बाकी जो और दिख रहे हैं बंगाल में ये भाग जाएंगे। हां, ये अलग बात है, थोड़े बहुत इधर वाले भी जेल जाएंगे, थोड़े बहुत इधर वाले भी चक्की में पिसेंगे तो पिसे। अधर्म का नाश करने के लिए यह नहीं देखा जाता कि कुछ अपनी तरफ के लोग भी परेशान होंगे क्या। राम रावण युद्ध हुआ था तो राम की सेना भी मारी गई थी। कौरव पांडव युद्ध हुआ था, पांडव की सेना भी मारी गई थी। तो कभी यह सोच के कि नहीं हमारे तरफ के लोगों को भी परेशानी हो जाएगी, कानून बनाने से डरना नहीं चाहिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं भ्रष्टाचार खत्म करिए, आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी और कांग्रेस खत्म हो जाएगी। आम आदमी पार्टी खत्म, कांग्रेस खत्म, दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ जाएगी। 25 साल हो चुके हैं, आज तक दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी नहीं। वो मदन लाल खुराना जी के बाद बीजेपी की सरकार बनी नहीं पाई। आप भ्रष्टाचार खत्म करिए, आम आदमी पार्टी खत्म, आम आदमी पार्टी खत्म, बीजेपी की सरकार। आप भ्रष्टाचार खत्म करिए, कांग्रेस खत्म, कांग्रेस खत्म, तेलंगाना में कांग्रेस गायब, तेलंगाना में कांग्रेस गायब, तो बीजेपी की सरकार। भ्रष्टाचार खत्म करिए, सपा के लोग अपने आप भाग जाएंगे। केवल भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बनाइए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाइए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए और जस्टिस विद इन ईयर लागू करिए कि 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला होगा। सैफई परिवार भारत छोड़ के भाग जाएगा और सैफई परिवार गया, सपा खत्म। आप भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करिए, सोरेन परिवार खत्म, सोरेन परिवार खत्म। झारखंड में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। आप भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए कानून बनाइए, लालू परिवार भारत छोड़ के भाग जाएगा। लालू परिवार इसलिए बैठा हुआ है, उनको पता है मुकदमा सालों साल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जमानत पे आएंगे, बाहर घूमते रहेंगे। आखिर चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी हो सकती है, सिंगापुर में भ्रष्टाचारियों को फांसी हो सकती है, जापान में भ्रष्टाचारियों को फांसी हो सकती है, कोरिया में हो सकती है, तो भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? और फिर कानून बनाने की कोई लागत थोड़ी है। अरे भाई 10-20 भ्रष्टाचारी इधर वाले भी जाएंगे तो जाए। जब लार्जर हमारा इश्यू है कि पूरे भारत में बीजेपी की सरकार बने और भारत में बीजेपी की सरकार बनके फिर हम वीर सावरकर का सपना साकार करें, डॉक्टर अंबेडकर का सपना साकार करें, डॉक्टर हेगडेवार का सपना साकार करें, तो कानून बनाना चाहिए। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं सीपीआई गायब हो जाएगी, वामपंथी भारत छोड़ के भाग जाएंगे, केरल में भाजपा की सरकार होगी। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए कानून बनाइए। आपका आंध्रा तेलंगाना में ये जो जगनमोहन का परिवार है ये गायब हो जाएगा, भारत छोड़ के भागेगा, ये सब चले जाएंगे। कोई ऑस्ट्रेलिया भाग जाएगा, कोई कनाडा भाग जाएगा, कोई लंदन भाग जाएगा, सब भाग जाएंगे यहां से। और जब भाग जाएंगे सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी।
इसलिए चुनाव में लड़ लड़के हराना, और चुनाव में लड़के हम हरा भी देते हैं तो भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं होता। भाई यूपी में सपा बसपा को हमने हरा दिया तो क्या यूपी का भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या मध्य प्रदेश में हमने कांग्रेस को खत्म कर दिया तो क्या मध्य प्रदेश की जो भ्रष्टाचार खत्म हो गया? थाने की दलाली बंद हो गई, तहसील का भ्रष्टाचार खत्म हो गया। राजस्थान में हमने कांग्रेस को हरा दिया तो क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? नहीं। सत्ता बदलने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता। भाई जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां पे भी थाने में भ्रष्टाचार होता है, तहसील में कमीशन खोरी होती है, दलाली होती है, पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार रहता है, शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, सारे डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार। तो हम चुनाव तो जीत लेते लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता। लेकिन अगर भ्रष्टाचार को खत्म कर लें तो आम जनता को भी राहत मिलेगी, आम आदमी को भी राहत मिलेगी और पूरे देश में बीजेपी की सरकार हो जाएगी। अगर भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बनाए, झूठ को पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाए, बेनामी संपत्ति को पकड़ने के लिए आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाने की प्रॉपर्टी आधार से लिंक होगी, आप बताइए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बचेगी? जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं ये कौन बचेंगी? और एक फायदा और होगा, जातिवाद भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आखिर सत्ता के लिए तो जाति का जहर ये पॉलिटिकल पार्टी घोलती है। बसपा ने जाति का जहर घोला, सपा ने जाति का जहर घोला, आरजेडी जाति का जहर घोलती है, सोरेन जाति का जहर घोलता है, दलित बनाम सवर्ण करता है, अगड़ा बनाम पिछड़ा करता है, आदिवासी बनाम कुछ और करता है। सत्ता के लिए करता है ना। और सत्ता किस लिए चाहिए? मलाई खाने के लिए, देश को लूटने के लिए। तो भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बना दें तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां जो जाति का जहर घोलती हैं खत्म हो जाएंगी, तो जातिवाद भी खत्म हो जाएगा। ये स्टालिन का परिवार खत्म होगा तो डीएमके खत्म होगी, डीएमके खत्म होगी तो भाषावाद खत्म होगा। ये जो हिंदी बनाम तमिल का झगड़ा बार बार चलाता रहता है। भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून बनेगा तो तुष्टीकरण भी कम होगा, क्योंकि जो कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, जब कांग्रेस ही नहीं रहेगी, गांधी परिवार खत्म तो कांग्रेस खत्म, और कांग्रेस खत्म तो तुष्टीकरण खत्म। ये जो जिहादियों को, मजहबी उन्मादियों को ताकत मिलती रहती, बल मिलता है, कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टियां सपोर्ट करती है ना। और पॉलिटिकल पार्टियां क्यों सपोर्ट करती है? माओवादियों को सपोर्ट करती है, नक्सलियों को सपोर्ट करती है, जिहादियों को सपोर्ट करती है, मजहबी उन्मादियों को सपोर्ट करती है। क्यों करती है? सत्ता के खातिर। सत्ता किस लिए चाहिए? पैसे के लिए। अगर हम कानून ऐसा बना दें कि ये पॉलिटिकल पार्टियां जो तुष्टीकरण करती है, जिहादियों का समर्थन करती हैं, ये भाग जाए तो तुष्टीकरण भी खत्म हो जाएगा। एक फायदा और होगा, घुसपैठ भी खत्म होगी और धर्मांतरण भी खत्म होगा। अल्टीमेटली जो पॉलिटिकल पार्टियां घुसपैठियों का समर्थन करती हैं उनके वोट के लिए करती है। अरे जब यहां बचेंगी नहीं, फांसी के डर से भाग जाएंगी तो पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो जाएगी। पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो जाएगी तो घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। ये भारत में जो 5 करोड़ 5.5 करोड़ घुसपैठी बैठे हैं ना, वो पॉलिटिकल पार्टियों के सहारे बैठे हुए हैं। उनको लगता है कि भैया ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी एनआरसी लागू करेगी तो 4 पॉलिटिकल पार्टी एनआरसी का विरोध करेंगी। जब वो एनआरसी का विरोध करने वाली पॉलिटिकल पार्टियां ही खत्म हो जाएंगी, सीए का विरोध करने वाली पॉलिटिकल पार्टियां ही खत्म हो जाएंगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वाली पॉलिटिकल पार्टियां ही खत्म हो जाएंगी, मदरसों को बंद करने का जो मदरसों की समर्थक पॉलिटिकल पार्टियां वही खत्म हो जाएंगी, जो मिशनरियों की समर्थक पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हो जाएंगी, तो फिर भारत में बचेगा कौन? बनाइए कानून, बनाइए। जो जिसके पास काला धन मिलेगा उसको फांसी देंगे, जिसके पास बेनामी संपत्ति मिलेगी उसको फांसी देंगे, जिसके पास आय से अधिक संपत्ति मिलेगी उसको फांसी देंगे। और काला धन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति खत्म करना बहुत आसान है। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करिए, मैं कह रहा हूं 25% भ्रष्टाचार खत्म। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करिए, 25% और, यानी 50% भ्रष्टाचार खत्म। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए, जस्टिस विद इन ईयर लागू करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जाति, भाषा, क्षेत्र का जहर घोलने वाली, मिशनरियों का समर्थन करने वाली, जिहादियों का समर्थन करने वाली पॉलिटिकल पार्टियां गायब हो जाएंगी। गायब हो जाएंगी तो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक बीजेपी का राज होगा। अब की बार 400 पार भी होगा और विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की सरकार बन जाएगी। तरीका यही है। आपको अगर मेरी बात ठीक लग रही हो, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, और नहीं तो आराम से तू मैं होता रहेगा, नूरा कश्ती होती रहेगी, बतौलेबाजी होती रहेगी। आप भी रोज टीवी पर डिबेट देखते रहेंगे, परिवर्तन नहीं आएगा।